एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। सो आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है मेरे अपने स्कूल, मेरी आंगनवाड़ी से। सो आप देख सकते हो कि यहाँ पे और भी बहुत सारी जो आंगनवाड़ी वर्कर्स है वो इकट्ठी हुई है। किस वजह से इकट्ठी हुई है? तो जी हाँ, जैसे कि आप सभी को मालूम ही है कि 1 से 30 सितंबर तक राष्ट्रीय पोषण माह सेलिब्रेट किया जा रहा है राष्ट्रीय स्तर पर। तो उसी तरह से हमने भी इसके उपलक्ष्य में आज छोटा सा कार्यक्रम अपनी आंगनवाड़ी में रखा है, जिसके लिए कि ये सारी तैयारियां हो रही है, फूलों से सजावट हो रही है और हमने विभिन्न प्रकार के व्यंजनों की प्रदर्शनी लगाई है, जो कि आप सभी देख ही पा रहे हैं। और साथ ही साथ में हम रंगोली बना रहे हैं, अपनी जो हमारी रेसिपी रहती है, घर की चीज़ें जो रहती है हमारी, उसी से बना रहे हैं। तो आप सभी देख सकते हो और इस ब्लॉग का एंजॉय ले सकते हो। और एक छोटा सा व्लॉग है और एक छोटी सी कोशिश है लोगों को जागरूक करने की। और हमारे बीच एज अ गेस्ट जो है वो हमारे सुपरवाइज़र मैम आ रहे हैं थोड़ी देर में। और ये देख सकते हो आपकी ये रंगोली एटलीस्ट कंप्लीट ही होने वाली है। ये हल्दी और चावल का मिक्सचर है, जिससे हम लिख रहे हैं पोषण माह 1 से 30 सितंबर। और जो ये बीच में है ये दालों से ही बनाया हुआ है। और अब थोड़ी देर में हमारे बीच आने वाली है गांव की महिलाएं, उनको भी हमने बुलाया, किशोरियां हैं उनको भी बुलाया, 0 से 6 साल तक के बच्चे उनको भी बुलाया हुआ है। और घर से ही हमने व्यंजन बना के लाए हैं, जिसकी थीम है 3 रंग हिमाचली व्यंजन के संग। इसमें जो है वो केसरिया, हरा और सफ़ेद रंग का इस्तेमाल ज़रूर होना चाहिए। तो बस हम उसी से ही कुछ बना रहे हैं, जो कि मैं आपको एंड में बताऊंगी जब ये पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। हमारे बीच सभी लोग आ चुके हैं। मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगी पोषण माह क्यों मनाया जाता है, तो प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम अभिलाषा, मैं आंगनवाड़ी कार्यकर्ता परशुराम मोहल्ला। सर्वप्रथम मैं सुपरवाइजर मैम, सुपरवाइजर निर्मल, श्रीमती सुलोचना मैम और साथ ही साथ में यहाँ पे उपस्थित सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं और सहायिकाएं और साथ में गांव से आई हुई महिलाएं, आप सभी का यहाँ पे आने के लिए बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ और आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। जैसे कि आप सभी को मालूम ही है कि हम आज यहाँ पे क्यों एकत्रित हुए हैं। हम इस पूरे माह को पोषण माह के रूप में मना रहे हैं। अब आप सभी सोच रहे होंगे कि पोषण माह क्या है, कि इसको मनाने की ज़रूरत ही क्यों पड़ी। सो गवर्नमेंट ने जो है वो 2018 से सितंबर माह को, पूरे के पूरे माह को पोषण माह के रूप में मनाने का फैसला लिया। पोषण माह क्यों मनाया जाता है? पोषण माह जो है वो कुपोषण को दूर करने के लिए, जैसे कि आप सभी को मालूम ही है कि आजकल बहुत से लोग जो है वो कुपोषण के शिकार हो रहे हैं। तो कुपोषणता को दूर करने के लिए और साथ ही साथ में जितनी भी जो गर्भवती महिलाएं होती है, स्तनपान कराने वाली माताएं होती हैं और साथ ही साथ में जो हमारी एडोलेसेंट गर्ल्स यानी कि किशोरियां होती है, तो उन सभी के पोषण स्तर को ध्यान में रखते हुए एक प्रतीकात्मकता के रूप में जो है वो पोषण माह, मतलब पूरा का पूरा माह, सितंबर माह जो है वो पोषण माह के रूप में मनाया जाता है। तो हम सभी को मालूम ही है कि जो पोषण माह है तो इसकी शुरुआत जो है वो 2018 से हुई और पोषण माह जो 2024 है उसकी शुरुआत एक बूटा माँ के नाम, यानी कि एक पेड़ माँ के नाम, राष्ट्रव्यापी जो हमारा वृक्षारोपण है उसके द्वारा, जो सितंबर 2024 का पोषण माह है उसके द्वारा की गई। और साथ ही साथ में मैं अब आप सभी को बता देती हूँ कि हम कैसे जो है वो कुपोषण को दूर करेंगे। तो जो पूरा का पूरा हमारा माह है, तो आप सभी ने देखा होगा कि जितनी भी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं हैं वो आजकल जो है सभी को बुलाती है, महिलाओं को एकत्रित करती है और एक्टिविटी करवाती है और साथ ही साथ में आपको बोलते हैं कि फोटोज लेने हैं। तो हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि लोगों को जागरूक करना है। बहुत सारे लोग हैं जिनको नहीं पता है कि हमारा खान पान कैसा है, हमारा रहन सहन कैसा है, हमें क्या चीज़ें लेनी चाहिए। स्पेशली तो जो मैंने पहले भी बोला कि जो हमारी गर्भवती है और हमारी साथ साथ में स्तनपान करवाने वाली माता है, तो हम यहाँ पे आकर सबसे पहले तो उनको ये बताते हैं कि किस तरह से जो है वो अपने पौष्टिक आहार लेने हैं। जैसे कि हमारी हरी सब्जियाँ हो गई, जिसमें कि सबसे ज़्यादा आयरन पाया जाता है और जो कि पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं। और भी बहुत सारी चीजें हैं, अनार हो गया, बीटरूट यानी कि चुकंदर हो गया, बहुत सारे फल सब्जियां हैं जिनको खाने से कि हमारा जो HB है यानी कि आयरन, उसकी कमी को दूर किया जा सकता है। और साथ ही साथ में जो स्तनपान करवाने वाली माताएं होती है, मतलब जो पहले गर्भवती होती है फिर डिलीवरी लगती है, तो हम उनको भी ये हिदायत देते हैं कि आप सबसे पहले जो है वो अपने बच्चे को पहला पीला गाढ़ा दूध ही पिलाएं। हॉस्पिटल होती है या घर में डिलीवरी होती है, जहाँ पर भी होती है, तो हमारा ये फर्ज
हम उनको ये बताएं कि है वो पहला पीला गाढ़ा दूध ही पिलाना है, क्योंकि जो कुपोषण है ऐसे नहीं कि एकदम से बड़े में जाके ये आ जाता है। जो पहले हम शुरुआत करेंगे, पहले छोटे बच्चे को देखेंगे, में सुधार जाके जो है वो हम इस मुहिम को बढ़ा सकते हैं। और साथ ही साथ में हम लोग बोलते हैं कि 15 तारीख को यहाँ पे हमारे आंगनबाड़ी में हर 15 तारीख को महीने की वेट चेक किया जाता है, जिसमें कि हम ये देखते हैं कि कोई बच्चा सेम यानी स्टंटेड तो नहीं है या फिर वेस्टेड तो नहीं है, किसी का जो है वो वजन ऊंचाई के अनुसार कम तो नहीं है। इस तरह की चीज़ें हम लोग देखते हैं और फिर हम हिदायत भी देते हैं कि आपको क्या करना चाहिए और किस तरह से जो है वो आप अपना वजन बढ़ाएंगे, अपने बच्चे का वजन बढ़ाएंगे, उसकी हाइट बढ़ाएंगे। तो यही सब चीज़ें जो है वो इस पूरे पोषण माह में, सितंबर के माह में आप सभी को हम जो है एक बार विस्तार से बताएंगे और तभी हम आपको आंगनवाड़ी भी बुलाते हैं कि ये सब चीज़ें हैं। और साथ में हमें जो है एक एजेंडा दिया गया है जिसमें कि हर दिन की एक अलग थीम दी जाती है, एक एक्टिविटी दी जाती है करने के लिए। वो सब चीज़ें हम लोग यहाँ पे करते हैं और करवाते हैं। तो मैं यही बोलना चाहूँगी कि जो सब चीज़ें मैंने आप सभी को बताई, आप लोगों को खुद से भी मालूम है, वो आप खुद भी समझें और दूसरों को भी समझाएं। और जो ये हमारा पोषण माह का अभियान चला हुआ है इसको सफल बनाएं, ताकि उनका पता चले कि कोई बच्चा कुपोषित तो नहीं है ना, ताकि उसके ऊपर फिर ध्यान दिया जाए। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द पोषण माह। मैंने थोड़ा बहुत शॉर्ट में ही बताया, बाकी आप सभी जानकार है, आप सभी को भी मालूम ही होगा। आप सभी की आंगनवाड़ियों में भी आजकल ये सब चीज़ें सेलिब्रेट हो रही होगी और आप सभी को भी आंगनवाड़ी बुलाते होंगे, एक्टिविटीज़ बताते होंगे और फ़ोटोज़ वगैरह खिंचवाते होंगे। तो बस हम भी वही सब चीज़ें कर रहे हैं। और हम जितनी भी वर्कर्स थी ना, हमने सब कुछ जो है वो अपने घर से बना के लाया था। एक दो चीज़ें लाई थी जो कि पोषक तत्वों से भरपूर रहती है, जैसे कि हमारी सब्जियां हो गई और पुरानी रेसिपीज़ भी लाई हुई थी जो कि अब मतलब लोग नहीं बनाते या बनानी भी नहीं आती है, जैसे कि सिड्डू हो गए, घी बाड़ी था, ऐसी ऐसी चीज़ें और साग सब्जियाँ वगैरह और मूढ़ी वगैरह लाई हुई थी, जिसमें कि ड्राई फ्रूट्स भर भर के थे, जिसमें कि प्रोटीन वगैरह प्रचुर मात्रा में होते हैं। ये सब चीज़ें लाई गई थी। सो हमारी एक छोटी सी पहल, छोटे से रूप में हमने ये सेलिब्रेट किया, पर अच्छा जैसा भी था बहुत ही अच्छा और प्यारा सेलिब्रेट। और दूसरी बात, जब भी मैं गांव की महिलाओं को अपनी आंगनवाड़ी बुलाती हूँ ना, सब खुशी खुशी और हमेशा आ जाते हैं। तो ये मेरा प्लस पॉइंट है, जिसकी वजह से हम इस तरह के जितने भी कार्यक्रम होते हैं उनको सफल बना पाते हैं, अदरवाइज़ इनके बगैर कुछ भी पॉसिबल। हेलो एवरीवन, सो कैसा लगा आपको ये व्लॉग? होप सो कि बढ़िया लगा होगा। मुझे ना ऐसी चीज़ें बहुत अच्छी लगती है, करनी भी और करानी भी। और दूसरी बात तो ये है कि अगर बात हमारे ICDS डिपार्टमेंट की हो तो कोई भी चीज़ बोल लो, मेरे मुंह में कभी ना नहीं होता है, क्योंकि इससे पता क्या होता है, लोगों को तो सिखाते ही है हम बहुत सारी चीज़ें, पर खुद को सीखने को भी बहुत सारी चीज़ें मिलती है। और मुझे प्राउड फील होता है कि मैं एक ऐसे डिपार्टमेंट का हिस्सा हूँ जो छोटे स्तर पर बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें कर लेता है। सो इट्स ऑल अबाउट टुडेज़ व्लॉग एंड अब मैं इस व्लॉग को यहीं पर ही ख़त्म कर देती हूँ। हमारा तो ये जो पूरा माह है वो इस तरह से ही बीतेगा, मतलब 1 से हमने शुरू कर दिया था तो 30 तक इसी तरह का ही रहेगा, हरा भरा, हरियाली भरा, पोषक तत्वों से भरपूर। तो आप सभी भी अपने घर में, अपने जीवन में पौष्टिक चीज़ें इस्तेमाल करें और सही और संतुलित भोजन लें, हेल्दी रहें, दूसरों को भी हेल्दी रखें। तो चलिए करते हैं इस ब्लॉग का यहीं पर ही एंड। और अगर ब्लॉग पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा। जो भी चैनल पर नया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।